जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। आज फिर से हाजिर हैं आपके लिए EMRS 2023 यानी कि फिजिकल एजुकेशन की जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है हमारी MCQ क्वेश्चंस की पार्ट 11 लेकर के, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों भारतीय शारीरिक शिक्षा एवं खेल से संबंधित संस्थाएं व संघ। ठीक है, भारतीय शारीरिक शिक्षा एवं खेल से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं और संघ हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और आज इसमें मैंने एक थोड़ा सा चेंज ये किया कि मैं हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स 8-10 पॉइंट उनके बारे में भी बताऊंगा, जो कि वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना बनी रहती है दोस्तों, जिससे कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव वाला जो पार्ट है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप थ्योरेटिकल पार्ट चाहते हो तो वो भी उसका धीरे धीरे उसी के साथ कंप्लीट होता चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल यानी कि HVPM की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, HVPM किस वर्ष स्थापित हुआ? 1914 में, 1924 में, 1934 में या फिर 1944 में? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा हमारा ऑप्शन ए 1914। 1914 में ही दोस्तों हमारा HVPM की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये तो था मल्टीपल चॉइस। मैंने जैसे बात करी थी कि मैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में भी थोड़ी सी बात करूँगा, तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि कहाँ कैसे क्या हुआ इसमें। तो आप देखेंगे HVPM का फुल फॉर्म क्या होता है? हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। ओके, इसके जो संस्थापक थे वो थे अनंत कृष्णराव वैद्य और अंबादास पंत वैद्य। जर्मनी के तानाशाह शासक एडोल्फ हिटलर ने भी इस संस्था को 1936 में दोस्तों, जो 1936 का बर्लिन ओलंपिक हुआ था ना, उसमें शानदार प्रदर्शन के लिए पदक से भी नवाजा गया था इन्हें HVPM को। और 1928 से ही संस्था ने भारतीय पारंपरिक खेलों व योग या विश्व के कई देशों में भरपूर बढ़ावा दिया, इनको अलग अलग कंट्रीज़ में प्रमोट किया दोस्तों, जो हमारे इंडिया के पारंपरिक खेल थे। और इस संस्था में शारीरिक शिक्षा के बहुत से कोर्सेज चलते हैं, जैसे BPE हो गया, BPED हो गया, MPED हो गया, DYED हो गया, PGDYT तथा MA योग शास्त्र के भी कोर्स चलाए जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन यानी कि YMCA की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों? आपके ऑप्शन है 1930, 1940, 1920 या फिर 1950। तो इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा दोस्तों? फटाफट बताओ। ओके, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन C 1920। 1920 में ही आपका क्या हुआ था? YMCA की स्थापना हुई थी दोस्तों। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी हमारी 1920 में दोस्तों। ओके, अब हम इसके बारे में अगर और बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म आप बताई दिया मैंने, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, जैसे क्वेश्चन में ही था। और अगर इसकी स्थापना कहाँ पर हुई दोस्तों, तो इसका जो प्लेस था वो था मद्रास तमिलनाडु में। संस्थापक जो प्राचार्य थे इसके वो मिस्टर हैरी क्रोबर्ग थे। प्रथम निर्देशक जो थे वो थे इनके डॉक्टर AG नौहेरन। ठीक है, जो प्रथम निर्देशक थे डॉक्टर AG नौहेरन। और यह भारत का पहला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय था दोस्तों। ऐसा भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि भारत का पहला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कौन था, तो आप YMCA पे क्लिक करके आओगे। ठीक है, और इसमें ये जो महाविद्यालय था ना, इसका जो मोटो था, इसका मोटो क्या था? द अबंडेंट लाइफ। क्या मोटो था इसका? द अबंडेंट लाइफ। ओके, और अगर इसके बारे में बात करें तो 1986 में ना यह स्वायत्त विद्यालय ऑटोनोमस कॉलेज की श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, ऑटोनोमस कॉलेज की श्रेणी में इसको रख दिया गया था। ठीक है, और बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है दोस्तों। देखो, एक क्वेश्चन MCQ से अगर मैं रख रहा हूँ तो उसके साथ रिलेटेड जो भी चीज़ें वो भी बताने की कोशिश करूँ, ताकि और भी कहीं से अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पुटअप करें तो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कृष्ण कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब हुई? ठीक है, आपके ऑप्शन है 1932, 1936, 1942 एंड 1946। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? फटाफट बताओ। बिल्कुल, आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों इसमें होगा ऑप्शन A 1932। कृष्ण कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? वो हुई थी हमारी 1932
1932 में दोस्तों। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये मैक्सिमम एग्जाम्स में आपके पुटअप किया जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1932। अब इसके बारे में अगर बात करें तो इसका जो स्थान था वो अभी बताया मैंने, लखनऊ उत्तर प्रदेश। स्थापना वर्ष इसका 1932 हमने क्वेश्चन में देख ही लिया। और अमेरिका के शारीरिक शिक्षा निर्देशक श्री E.W. टेड मम्बी के निर्देशन लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में शारीरिक शिक्षा विभाग को आरंभ किया गया। देखो दोस्तों, जो मतलब लखनऊ के क्रिश्चियन कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट किन की मदद से या किन के निर्देशन में स्टार्ट हुआ, तो वो थे हमारे E.W. टेड मम्बी। ओके, किन के निर्देशन में? E.W. टेड मम्बी, इन्होंने ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर फिजिकल एजुकेशन कांदीवली मुंबई की स्थापना कब हुई दोस्तों? आपके ऑप्शन है 1932, 1934, 1936 या फिर 1938। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, फटाफट बताइए। ओके, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन डी, 1938। ठीक है, 1938 में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन कांदीवली मुंबई की स्थापना की गई दोस्तों। ठीक है, कब की गई? 1938 में की गई दोस्तों। ठीक, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देंगे तो 1938 में जो मुंबई की सरकार थी ना, मुंबई की सरकार ने YMCA मद्रास की तर्ज पर इस कॉलेज को शुरू किया। जैसे हमारा यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन था, उसकी तर्ज पे इस कॉलेज को स्टार्ट किया गया। और इसके जो प्रथम प्राचार्य थे प्रोफेसर PM जोसेफ। कौन थे? प्रोफेसर PM जोसेफ थे। ठीक है, इसके जो फर्स्ट प्राचार्य थे। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स तथा शॉर्ट रिफ्रेशर कोर्स की पढ़ाई होती है यहाँ पर। जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन कांदीवली मुंबई है, इसमें 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स तथा शॉर्ट रिफ्रेशर कोर्स की पढ़ाई की जाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर की स्थापना कब हुई? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपके ऑप्शन है 1947, 1957, 1967 या फिर 1977। फटाफट इसका जवाब दीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? ओके, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन बी, 1957। ठीक है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1957 में। कब हुई थी दोस्तों? 1957 में। ठीक है, और इसका शॉर्ट नेम LNIPE होता है दोस्तों। फुल फॉर्म की बात करें तो वो क्वेश्चन में ही था, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी कभी पुटअप हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, स्थापना वर्ष क्वेश्चन में देख लिया 1957। स्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और इसके पहले जो प्राचार्य थे वो थे PM जोसेफ। ठीक है, कौन थे पहले प्राचार्य इनके? PM जोसेफ थे दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला की स्थापना कब हुई दोस्तों? आपके ऑप्शन है 1951, 1961, 1971 या फिर 1981। तो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों? फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1961। ठीक है, कब हुई थी स्थापना? 1961 में। इसका शॉर्ट फॉर्म NSNIS है दोस्तों। फुल फॉर्म जैसा कि लिखा हुआ था क्वेश्चन में, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, स्थापना वर्ष 1961। और इसका जो स्थान था दोस्तों पटियाला। पटियाला में कहाँ पे दोस्तों? मोती बाग पैलेस में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे? मोती बाग पैलेस में। और भी इसके बहुत से पॉइंट्स हैं, जैसे ये मेनली देखा जाए ना तो ये विभिन्न खेलों के उच्च कोटि के कोच बनाने पर दबाव डालते थे या हेल्प करते थे। और जो पहले से ही कोच वगैरह है ना, उनकी योग्यता स्तर को बढ़ाने के लिए इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। और खेलों से संबंधित सेमिनार कराना, कॉन्फ्रेंसेस कराना तथा अलग प्रकार के टूर्नामेंटों का प्रबंध करना, खेलों से संबंधित खोज करना, रिसर्च करना, शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के कोर्स का प्रबंधन करना यानी कि उनका मैनेजमेंट करना, खेलों में साहित्य छापना और साथ ही साथ लोगों को इसके बारे में अवेयर करना। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई दोस्तों? आपके ऑप्शंस हैं 1927, 1928, 1929 या फिर
1930। फटाफट बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसके आने की संभावना बनी रहती दोस्तों। सही जवाब क्या होगा इसका? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन ए 1927। 1927 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना की गई या उसका गठन किया गया दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म IOA है। स्थापना वर्ष 1927 जैसा कि भी डिस्कस किया। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है दोस्तों वो नई दिल्ली में है IOA का। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे डॉक्टर AG नोरेन तथा हैरी क्रोबक ने सर दोराबजी टाटा के मार्गदर्शन व वित्तीय सहयोग से इसका गठन किया था इन दोनों ने मिलकर। ठीक है, जिसमें हेल्प की थी दोराबजी टाटा ने। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ना, इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे IOA के, वो सर दोराबजी टाटा ही थे। और प्रेजेंट टाइम में अगर जो इसके प्रेसिडेंट या अध्यक्ष की बात आप कह लो तो वो हमारी उड़नपरी PT उषा जी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से आपके पुटअप किया जा सकता है। वर्तमान अध्यक्ष IOA की कौन है? PT उषा जी हैं। ठीक है, एथलेटिक्स स्पोर्ट्स से थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल सर्विस स्कीम यानी कि NSS राष्ट्रीय सेवा योजना का गठन कब हुआ दोस्तों? ऑप्शन है 14 सितंबर 1961, 24 सितंबर 1961, 12 सितंबर 1961 या फिर 10 सितंबर 1961। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा 24 सितंबर 1961। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 24 सितंबर 1961 में दोस्तों नेशनल सर्विस स्कीम यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना का गठन हुआ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में NSS बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म नेशनल सर्विस स्कीम है। स्थापना वर्ष आपका 24 सितंबर 1961 क्वेश्चन के हिसाब से। और NSS नामक उपक्रम यानी कि युवा एवं खेल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अधीन आता है दोस्तों। NSS जो बॉडी है वो किसके अधीन आती है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अधीन आते हैं। ठीक है, यानी कि युवा एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इसका अगर मोटो की बात करें, NSS का मोटो क्या होगा तो इसका मोटो है दोस्तों नॉट फॉर मी बट फॉर यू। नॉट फॉर मी बट फॉर यू, मुझको नहीं आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है ये। ठीक है, मोटो क्या है? नॉट फॉर मी बट फॉर यू, मुझको नहीं आपको। ठीक है दोस्तों, कुछ मित्रों ने बोला था कि सर ऑप्शंस के साथ साथ आप उसका थोड़ा उसके बारे में की पॉइंट्स भी लाइए ताकि आसानी हो, तो वही कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NCC यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना कब हुई दोस्तों? आपके ऑप्शंस है 15 जुलाई 1948, 25 जुलाई 1948, 30 जुलाई 1948 या फिर 17 जुलाई 1948 में। फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब देंगे दोस्तों। ओके, बिल्कुल आपका जो सही जवाब है दोस्तों वो है 15 जुलाई 1948। ठीक है, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था ठीक उसके एक साल बाद NCC की स्थापना हुई 15 जुलाई 1948 में दोस्तों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। की पॉइंट्स की बात करें तो शॉर्ट फॉर्म NCC, फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कॉर्प्स हो गया। गठन वर्ष आपका 15 जुलाई 1948 को। NCC सर्वप्रथम विश्व में 1666 जर्मनी में ही स्टार्ट हो गया था दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले कहाँ विश्व में स्टार्ट हुआ था? जर्मनी में 1666 में। 1949 में महिलाओं के लिए यानी गर्ल्स का डिवीज़न, जो महिलाओं के लिए एक डिवीज़न का गठन कर दिया गया। कब किया गया? 1949 में। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। 1949 में ही दोस्तों NCC के अंदर एयर विंग का गठन कर दिया गया। ठीक है, एक साल बाद 1950 में नवल विंग का गठन कर दिया गया, नेवल विंग का। ठीक है, जिसमें नेवी वाले चीज़ें होती हैं। मोटो की बात करें NCC की तो इसका मोटो है दोस्तों यूनिटी एंड डिसिप्लिन। जी हाँ, क्या है मोटो इसका? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। NCC का जो मोटो है वो है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ये सारे की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि वो आपसे क्वेश्चन दोस्तों डेट पे ही पूछे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि NCC में नेवल विंग का कब गठन हुआ तो 1950 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत स्काउट और गाइड को संयुक्त संस्था का नाम भारत स्काउट गाइड्स कब दिया गया? ठीक है, मतलब पहले ये केवल भारत स्काउट था, गाइड्स नहीं थे। गाइड को मिलाकर इसको संयुक्त रूप से नाम कब दिया गया दोस्तों? आपके ऑप्शन है 5 नवंबर 1950, 7 नवंबर 1950, 9 नवंबर 1950 या फिर 6 नवंबर 1950। फटाफट इसका आंसर देंगे दोस्तों।
बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा 7 नवंबर 1950। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका? भारत स्काउट और गाइड को संयुक्त संस्था का नाम कब दिया गया दोस्तों? 7 नवंबर 1950 में। ठीक है, तो भारत स्काउट गाइड स्थापना वर्ष 7 नवंबर 1950। और इसका जो मुख्यालय है ना दोस्तों, हेड ऑफिस, जिसको ये हेड क्वार्टर बोल सकते हो आप, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थापित है दोस्तों? नई दिल्ली में। भारत स्काउट गाइड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। हालांकि स्काउट गाइड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आती, ये 2 पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, आने होंगे तो यहीं से आ जाएंगे। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 7 नवंबर 1950। या इसके मुख्यालय के बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, जो कि नई दिल्ली में है। ठीक है, स्थापना मीन्स भारत स्काउट और बाद में गाइड को ऐड कर दिया गया। भारत स्काउट गाइड को जो संयुक्त रूप से इसका जो गठन किया गया वो 7 नवंबर 1950 में किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1956, 1951, 1972 या फिर 1985। फटाफट इसका आंसर देंगे दोस्तों। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी 1972 में। यानी नेहरू युवा केंद्र की जो स्थापना या उस संगठन की स्थापना कब की गई दोस्तों? वो की गई हमारी 1972 में। ठीक है दोस्तों, ये फिजिकल एजुकेशन से थोड़ा सा परे है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कनेक्टेड है ग्रामीण लोगों को, उनके विकास और डेवलपमेंट के लिए ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो फिर ज़्यादा नहीं कि ये मेनली ना आपके जैसे नौजवानों, नेहरू युवक केंद्रों द्वारा नौजवानों की गांवों में बायोगैस प्लांट का निर्माण करना, उसकी देखभाल करना, संचालन करना तथा उसकी मरम्मत हो गई। ठीक है, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग, धुआं रहित चूल्हों का विकास में उत्साहित करना, गांव में सड़कों तथा कम्युनिटी सेंटर, ठीक है, इन सब के बारे में उनको ट्रेनिंग दी जाती है इस केंद्र के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों? आपके ऑप्शन है 28 दिसंबर 1950, 28 दिसंबर 1951, 28 दिसंबर 1952 या फिर 28 दिसंबर 1953। यूजीसी की स्थापना कब हुई दोस्तों? फटाफट इसका आंसर देंगे आप सब, फटाफट जल्दी जल्दी। क्या होगा आंसर इसका? बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी 28 दिसंबर 1953 में। 28 दिसंबर 1953 में दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की गई। इसके की पॉइंट्स की बात करें, शॉर्ट फॉर्म में यूजीसी बोला जाता है, फुल फॉर्म में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। स्थापना वर्ष 28 दिसंबर 1953 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दिल्ली में की थी। किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी स्थापना में हेल्प की थी। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है दोस्तों। इसका मोटो है ज्ञान विज्ञान विमुख तय। क्या है मोटो? ज्ञान विज्ञान विमुख तय। वर्तमान प्रेसिडेंट इसके कौन है दोस्तों? अध्यक्ष कौन है? मिस्टर जगदीश कुमार, एम जगदीश कुमार, मिस्टर बोल दिया मैंने, एम जगदीश कुमार। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एम जगदीश कुमार। और अगर इसकी बात करें दोस्तों तो ये इसके क्षेत्रीय कार्यालय, 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, पुणे में है, भोपाल में है, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी तथा बेंगलोर। इन 6 जगहों पे इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे पूछ सकता है आपसे कि यूनिवर्सिटी यानी यूजीसी की जो कार्यालय हैं वो कितनी जगह पर हैं। तो 6 जगहों पर है, पुणे में है, भोपाल में है, कोलकाता में है, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर में। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है 1921, 1951, 1961 या फिर 1985। NCERT की स्थापना कब हुई दोस्तों? फटाफट इसका आंसर देंगे आप सब, फटाफट जल्दी जल्दी आंसर देंगे। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले आंसर। बिल्कुल दोस्तों, आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी 1961 में। NCERT की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1961 में। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसका NCERT है, फुल फॉर्म इसका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। स्थापना वर्ष 1961 किसके द्वारा की गई दोस्तों? भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो है श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली में दोस्तों। ठीक, वर्तमान निर्देशक जो इसके हैं दोस्तों वो है डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन है इसके वर्तमान निर्देशक? डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। NCERT का कार्य क्या है दोस्तों? ये केंद्र व राज्य के स्कूलों को शिक्षा के प्रति परामर्श देती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है दोस्तों 13 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995, 17 अगस्त 1995 या फिर 19 अगस्त 1995। फटाफट बताओ दोस्तों, NCTE की स्थापना किस वर्ष और किस दिन हुई? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 17 अगस्त 1995। ठीक है, कब हुई? 17 अगस्त 1995 में NCTE की स्थापना हुई दोस्तों। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको NCTE बोलते हैं, फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑफ नहीं होगा, फॉर होगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग जब फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछता है। गठन वर्ष की बात करें इसका, तो इसका गठन शिक्षा प्रणालियों के मानक व उसके कार्य को नियंत्रित करने के लिए। देखो दोस्तों, शिक्षा प्रणालियों के मानक और उसके कार्य को नियंत्रित करने के लिए इसका गठन किया गया 17 अगस्त 1995 में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन टीचर एक्ट 1993 के अंतर्गत। अगर पूछा गया कि NCTE की स्थापना किसके तहत की गई, तो ये की गई दोस्तों नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एक्ट 1993। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एक्ट 1993 के अंतर्गत NCTE का गठन 17 अगस्त 1995 में किया गया दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई एग्जाम्स में पुटअप किया हुआ क्वेश्चन है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी कि NAAC राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना कब हुई दोस्तों? NAAC की स्थापना कब हुई दोस्तों? आपके ऑप्शन है 1984, 1994, 2004, 2014। फटाफट बताओ दोस्तों, NAAC की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1994। बिल्कुल, NAAC की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1994 में की गई। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में NAAC, फुल फॉर्म नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, स्थापना वर्ष 1994। मुख्यालय हेडक्वार्टर इसका जो है दोस्तों वो है बेंगलोर में। इसका जो मेन उद्देश्य, मेन एम, ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हो क्या है दोस्तों इसका उद्देश्य भारत की उच्च शिक्षा में सुधार लाना तथा उन बिंदुओं पर कार्य करना जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के अंतर्गत लागू किया गया हो। 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 का जो था, उसके अंतर्गत NAAC को लागू किया गया था। ये मेनली उच्च शिक्षा में सुधार लाने के लिए इसका काम किया गया था। ठीक है, ये निगरानी भी रखती है आपकी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उससे अटैच्ड कॉलेजेस हैं उनके ऊपर निगरानी रखने का भी NAAC काम करता है। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब कॉलेजेस के अंदर क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, टीचर्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कॉलेज के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सारी चीज़ों की निगरानी ठीक है कौन रखता है? हमारा NAAC ही रखता है। ठीक है, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों, करंट प्रेसिडेंट ऑफ NAAC जो है वो है मिस्टर DP सिंह। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? DP सिंह है। और इसके मोटो की बात करें, NAAC का जो मोटो है दोस्तों वो है एक्सेलेंस, क्रेडिबिलिटी एंड रेलिवेंस। क्या है मोटो इसका? एक्सेलेंस, क्रेडिबिलिटी एंड रेलिवेंस। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि मोटो क्या होगा NAAC का, तो वो होगा एक्सेलेंस, क्रेडिबिलिटी, रेलिवेंस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्वेश्चन सीरीज़, जो कि ये 15 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाकी बता रहा हूँ इन 15 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन का कोई भी पेपर हो, चाहे वो EMRS हो, UP TCT PGT हो, LT ग्रेड हो, उत्तराखंड LT ग्रेड हो, TCT हो, जो भी हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपका आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही MCQ के साथ मैं उसके की पॉइंट्स लाऊं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं क्या सुधार करना है। मैं भी इंसान हूँ यार, गलती हो जाती कभी कदार ऑप्शन बताने में, ऑप्शन चूज़ करने में, तो उसको माइंड मत करिएगा। कमेंट करके आप उसको खुद सुधार सकते हैं। ठीक है, और मुझे भी बता सकते हैं ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं अगले आने वाली वीडियोस में। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जो भी करना होता है सारी चीज़ें कर दीजिए। ठीक है, और जो भी भाई बहन नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो